बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 3.3। ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। Each of the following matrices are comfortable for addition and subtraction। इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए जो ऑर्डर है ना, ये बराबर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। जो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स का होना है। अगर ये शर्त साबित होगी, उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है, तो फिर दोनों ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स ए देखें। अब मैट्रिक्स ए के अंदर देखें, दो कितारें हैं और दो ही कॉलम है। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसके अंदर दो ही रो हो और दो ही कॉलम हो। तो यहाँ पर डी देखें, तो इसका मतलब ए जो है ये डी के अंदर ऐड हो सकता है या फिर ए के अंदर ऐड हो सकता है। ठीक हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर कॉलम बी देखें, बी के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम पाया जा रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, एक मैट्रिक्स जी है, जी के अलावा हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है। तो इन तीनों का मर्तबा सेम है, ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब बी जी के अंदर भी ऐड हो सकता है और एम के अंदर भी ऐड हो सकता है। जी जो है ये बी के अंदर भी ऐड हो सकता है और एम के अंदर भी ऐड हो सकता है। इसी तरह से ये जो एम है ये बी के अंदर भी ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है और जी के अंदर भी हो सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सी। अब सी के अंदर दो रो, एक ही रो है। ठीक है। तो एक रो वाला मैट्रिक्स देखें एफ है। इसका मतलब एफ जो है ये सी के अंदर ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इसी तरह सी जो है ये एफ के अंदर ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। लास्ट हमारे पास है ई। ई के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट वाला मैट्रिक्स सिर्फ एक ही एलिमेंट वाले मैट्रिक्स साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये ई के साथ ऐड हो सकता है और या ई एच के साथ ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा और ये एमसीक्यूज के तौर पर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के अंदर एक्स, वाई और जी तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं। देन फाइंड, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस 7 जी और 4x माइनस सी। ठीक है। तो हम क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 के पहले पार्ट के अंदर हमें फाइंड करने का बोला है। पहला पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई, हमने फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले ये देखें, तो जो मैट्रिक्स x है ये पहले आ रहा है और मैट्रिक्स जो y है ये बाद में आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है उसकी वैल्यू पहले लिखनी है। पहले x आ रहा है तो x की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2। ठीक हो गया। यहाँ पर 2 है, 2 है। ठीक हो गया। अब प्लस हमारे पास y मौजूद है तो y की वैल्यू हमें दी हुई है 1 2 3 और 4। ठीक हो गया। ये एडिशन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसे अगर आपको समझ आ गया तो ये आप ये समझ लें कि एडिशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपको समझ आ गए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि एडिशन ऐड करते हैं दो मैट्रिक्स को। पहला एलिमेंट पहले में ऐड करना है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में ऐड करना है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1, आगे माइनस 1 प्लस 2, आगे ये माइनस 2 है और प्लस 3। ठीक होगा। इसी तरह ये 2 प्लस 4, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना होता है 2। 2 में से एक माइनस करेंगे पीछे रह जाएगा 1। 3 में से 2 माइनस करेंगे ये रह जाएगा 1। इसी तरह 2 जमा 4 ये हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट दिया हुआ है, इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है y प्लस 7z। ठीक हो गया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है y
प्लस 7z। तो सबसे पहले y की वैल्यू लिखे। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, 1 2 3 और 4 प्लस 7 है और साथ z का मैट्रिक्स है। z का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास है 3 0 0 -2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने मैट्रिक्स के अंदर देखना है कि मैट्रिक्स के बाहर कुछ चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले मल्टीप्लाई कर दो उसे अंदर। ठीक हो गया। 1 2 3 4। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 7 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 दा 21 हो जाएगा। 7 0 0 ही रहेगा, 7 0 0 ही रहेगा, 7 2 दा 14 तो ये -14 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो 1 + 21 आएगा, 1 + 21। ठीक हो गया। इसी तरह से 2 + 2 + 0, इसी तरह से 3 + 0 और इसी तरह से 4। आगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगी -14। ठीक हो गया। अब हम इन्हें मजीद हल कर लेते हैं तो x + 7z बराबर आ जाएगा 1 + 21, ये हो जाएगा 22, 2 + 0 ये 2 ही रहेगा, 3 + 0 ये 3 ही रहेगा और 14 में से 4 को माइनस करेंगे पीछे रह जाएगा -10 -10। ठीक हो गया। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमने कैलकुलेट करना है 4x - z। ठीक हो गया। तो 4x - z की पहले वैल्यू लिखते हैं, 4x - z बराबर है। अब यहाँ पर देखिए 4 पहले आ रहा है तो 4 लिखें, आगे x का मैट्रिक्स आ रहा है तो x के मैट्रिक्स की वैल्यू लिखे। x का मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है 1 -1 और -2 और 2। ठीक हो गया। आगे माइनस आ गई तो माइनस वैसे का वैसे, आगे जी आ रहा है तो जी के मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करो, 3 0 0 -2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 4 को अंदर पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। 4 1 दा 4, 4 1 दा -4, 4 2 दा -8, 4 2 दा 8। ठीक हो गया। -3 0 0 -2 एज इट इज आ जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करते हैं तो लिखेंगे 4 -3, आगे -4 ये -0। ठीक हो गया। आगे है -8, आगे ये माइनस और 0 लिखेंगे। आगे हमारे पास आ गया ये 8 माइनस माइनस +2 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 4 में से 3 को माइनस करेंगे पीछे रह जाएगा 1, 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा -4, -8 में से 0 निकालेंगे तो -8 ही रहेगा और 8 जमा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4 है। हमारे पास है x + 2y + 3c। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x + 2y + 3z ये बराबर होगा, अब सबसे पहले x मैट्रिक्स का आ रहा है तो x की वैल्यू लिखें, 1 -1 -2 और 2। ठीक हो गया। इसके बाद +2 आ रहा है तो 2 लिखें, 2y है तो y का आगे मैट्रिक्स लिखें, 1 2 3 4। ठीक हो गया। इसी तरह प्लस हमारे पास आ रहा है 3z, तो 3z + 3z, z की वैल्यू लिखें, z की वैल्यू हमारे पास 3 0 0 और -2। ठीक हो गया। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो पहले जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर मैट्रिक्स के बाहर, पहले उन्हें मल्टीप्लाई कर ले। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स के बाहर कोई भी नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगा, 1 -1 -2 और 2। ठीक हो गया। आगे +2 बाहर मल्टीप्लाई और अंदर वाले के साथ अंदर मल्टीप्लाई ऐसे ही करें। सबसे पहले तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8। ठीक हो गया। आगे प्लस, आगे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 3 दा 9, 3 0 0 3 0 0 3 2 दा -6 आ गया।
ठीक हो गया। अब हम इन मैट्रिक्स को चाहे तो इकट्ठा कर ले, चाहे को दो दो को हल कर ले, हम ये हमारी मर्जी है। ठीक हो गया। अब तीनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस है तो हम इन सबको कर देंगे। तो 1 आगे प्लस 2 आगे प्लस 9, ठीक हो गया। इसी तरह से -1 प्लस 4 आगे प्लस 0 आ जाएगा। इसी तरह तीसरे एलिमेंट के अंदर ऐड करना। यहाँ पर है -2, यहाँ पर है +6 और यहाँ पर है +0, ठीक होगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है 2 + 8 प्लस -6 आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास बराबर आ जाएगा। अब एक और तीन, दो तीन, 3 और 9 12 हो जाएगा। अब 4 जमा 0 4 रहेगा, 4 में से एक माइनस करेंगे पीछे रह जाएगा 3। इसी तरह 6 जमा 0 करेंगे तो 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 2 जमा 8 10, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 4। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर है 5। तो क्वेश्चन 2 के पार्ट 5 के अंदर हम सबसे पहले इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x - 4y प्लस z। तो सबसे पहले x आ रहा है तो x की वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू हमें दी हुई है 1 -1 -2 और 2, ठीक हो गया। आगे -4 आगे y की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 1 2 3 4, ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ रहा है प्लस z। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 3 0 0 -2, ठीक हो गया। अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है पहले उन्हें मल्टीप्लाई करना है। 1 -1 एज इट इज, -2 और 2, ठीक हो गया। आगे -4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 1 दा 4 4 2 दा 8 4 3 दा 12 4 4 दा 16, ठीक हो गया। आगे प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 0 0 -2, ठीक हो गया। अब इसी तरह से अब हम इन तीनों मैट्रिक्स को भी हल कर लेंगे जिस तरह पहले किया है। तो पहला एलिमेंट पहले में और दूसरा दूसरे में, ठीक होगा। 1 ये वाला, आगे माइनस आ रही है तो -4, ठीक हो गया। आगे प्लस आ रही है तो +3, ठीक होगा। इसी तरह से ये माइनस है 1 आगे माइनस प्लस -4 आगे +0 आगे, ठीक हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास है -2 आगे माइनस आ रही है तो माइनस लगाएंगे -12, इसी तरह से +0 आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे आगे 2 ये माइनस आ रही है तो माइनस, आगे -16 आगे प्लस आ रहा है तो प्लस -2, ठीक हो गया। ये हमारे पास बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें एक जब 4 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा -1 और +1 ये हो जाएगा 0, ठीक हो गया। इसी तरह से -1 और -4 ये हो जाएगा -5। अब -2 और -12 ये हो जाएगा -14। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 प्लस के 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा -16। ये हमारा आंसर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। तो 6 पार्ट के अंदर उन्होंने हमें z - c फाइंड करने का बोला है। तो चलिए इसकी वैल्यू पहले पुट करते हैं। पहले z है हमारे पास, तो z की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 3 0 0 -2, आगे माइनस लगाएंगे तो 3 0 0 -2, ठीक हो गया। अब हम इन्हें हल कर लेते हैं। 3 -3 3 -3, पहला एलिमेंट पहले में, एलिमेंट में, दूसरा दूसरे में। आगे 0 -0 0 -0, आगे ये -2 और +2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 3 में से 3 निकालेंगे 0, 0 में से 0 निकालेंगे 0, 0 में से 0 निकालेंगे 0, -2 +2, 2 में से 2 निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके 6 पार्ट थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस।
दिए गए मैट्रिक्स का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स और एडिटिव एडिटिव इनवर्स दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर देखें, अगर हमने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस पी। तो यहाँ पर हम इसके सारे एलिमेंट को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 7। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह से अगर हमने क्यू का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो क्या होगा, माइनस क्यू। अब माइनस क्यू किसके बराबर आएगा, अंदर वाले एलिमेंट को माइनस के साथ मल्टीप्लाई, इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 9 हो जाएगा, इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो क्या होगा, माइनस आर, इसके सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, माइनस ये -3 हो जाएगा। ठीक होगा। इसी तरह से अगर हमने इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो होगा -s, ये किस बराबर आ जाएगा, -1 0 0 और इसको सब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। 0 के साथ माइनस लगाए ना लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 ने इसे 0 ही कर देना। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए बी सी, हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने वेरीफाई करना है a प्लस बी, बी प्लस ए, पहला दूसरा, इसके 4 पार्ट हैं। तो चलिए इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो जहाँ पर भी वेरिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो हमारे पास बराबर है a प्लस बी के। ठीक हो गया। तो a की वैल्यू सबसे पहले हम पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमें दी हुई है 2 3 -3 और 2। ठीक हो गया। आगे प्लस आ रहा है तो प्लस। ठीक हो गया। आगे b आ रहा है तो b की वैल्यू लिखें 3 4 5 और 6। ठीक हो गया। अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं, 2 जमा 3। ठीक हो गया। आगे 3 जमा 4, -3 + 5, -3 + 5 और 2 + 6। ठीक हो गया। तो ये बराबर आ जाएगा 2 + 3 5, 3 + 4 7, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 रह जाएगा, 2 जमा 6 ये हो जाएगा 8। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है b प्लस ए। ठीक हो गया। अब पहले b की वैल्यू लिखें। b की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 4 5 और 6। ठीक हो गया। आगे प्लस हमारे पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 3 -3 और 2। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 3 प्लस, हम इन्हें ऐड करते हैं, 3 + 2 4 + 3 5 प्लस माइनस माइनस 5 -3 आ जाएगा, 6 + 2 6 + 2 आ गया हमारे पास। तो ये बराबर आ जाएगा, अब 3 + 2 ये हो जाएगा 5, 4 + 3 ये हो जाएगा 7, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 2 रह जाएगा, 6 जमा 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इस क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर उन्होंने क्वेश्चन दिया है, हमारे पास है a प्लस बी ब्रैकेट, आगे प्लस c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट। ठीक हो गया। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा देंगे। अब यहाँ पर पहले इनकी वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू पहले पुट करें, यहाँ पर ब्रैकेट भी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 3 -3 और 2 मैट्रिक्स मुकम्मल। प्लस हमारे पास आ गया बी मैट्रिक्स वैल्यू हमें दी हुई है 3 4, आगे 5 और 6, यहाँ पर ब्रैकेट बंद।
प्लस हमारे पास सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू क्या है, 1 -2 0 और 5। ठीक हो गया। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर देखें, हमारे पास ब्रैकेट में दिया हुआ 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3, इसी तरह 3 + 4, 3 + 4, इसी तरह से -3 प्लस हमारे पास आ जाएगा 5, आगे 2 + 6 हो जाएगा, 2 + 6, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, प्लस 1 -2 0 और 5 एज इट इज ही रहेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास इसे ऐड करेंगे तो 2 × 3 5 हो जाएगा, 3 × 4 ये हो जाएगा 7, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 2, 2 × 4 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक हो गया। प्लस हमारे पास आ जाएगा 1 -2 0 और 5। ठीक हो गया। अब हम इनको ऐड कर देते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को, तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 7 प्लस माइनस माइनस, आगे 2 × 0 और 8 × 5। ठीक हो गया। ये बराबर आ जाएगा हमारे पास, 5 × 1 करेंगे तो 6, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 5। ठीक हो गया, 5 रह जाएगा। 2 × 0 करेंगे तो 2, 8 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है a + b + c ब्रैकेट। ठीक हो गया। अब हम इनकी वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। पहले a आ रहा है तो a की वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू हमें दी हुई है 2, 3 -3 और 2, प्लस ब्रैकेट b की वैल्यू हमें दी हुई है 3, 4, 5, 6 प्लस 1 -2 0 और 5 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो हो गया। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 2, 3 -3 और 2 एज इट इज ही रहेगा, आगे प्लस है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, तो इन्हें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 और 4 -2, 5 × 0 और 6 + 5 आ जाएगा। ठीक होगा। अब यहाँ पर इसे मज़ीद हल कर लेते हैं। तो ये बराबर आएगा 2, 3 -3 और 2, आगे प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 × 1 4, 2 4 में से 2 माइनस करेंगे पीछे रह जाएगा 2, 5 × 0 5 और 6 × 5 ये हो जाएगा 11। ठीक हो गया। अब हम इसे मज़ीद ऐड करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, तो ये आ जाएगा 2 × 4, 3 × 2 -3 + 5 और 2 × 11। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 2 × 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 2। ठीक हो गया। और 2 × 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। अब हम देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो हमारे पास ये क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3, 2a + b + c = 2a × b + c। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 2a + b, ठीक हो गया, और प्लस c। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखें कि ब्रैकेट हमने ये वाली लगा दी। ठीक होगा। आगे 2 है, 2 के आगे मैट्रिक्स ए आ रहा है, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखते हैं। मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2, 3 -3 और 2। ठीक हो गया। आगे प्लस आ रहा है तो प्लस, आगे मैट्रिक्स बी की वैल्यू हमें दी हुई है 3, 4, 5 और 6 और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। आगे प्लस सी की वैल्यू है तो सी की वैल्यू लिखें 1
-2 और 0 और 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये 2 जो बाहर मैट्रिक्स के बाहर है इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द ये हो जाएगा 4, 2 3 द 6, 2 3 द -6 और 2 टू द 4। ठीक हो गया। आगे प्लस हमारे पास आ जाएगा 3, 4, 5 और 6। आगे ब्रैकेट क्लोज, प्लस हमारे पास आ जाएगा 1, -2, 0 और 5। ठीक हो गया। अब हम ब्रैकेट के अंदर पहले हल कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, तो 4 जमा 3, 6 जमा 4, 6 जमा 4, आगे -6 +5, आगे 4 +6, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होगी, +1, -2, 0 और 5 एज इट इज। नेक्स्ट है हमारे पास, इसे मजीद सोल्व करते हैं। तो 4 जमा 3 हमारे पास आ जाएगा 7, 6 जमा 4 10, 5 6 में से 5 निकालेंगे तो पीछे बचेगा -1, 6 जमा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, आगे प्लस आ जाएगा 1, -2, 0 और 5। ठीक हो गया। तो ये बराबर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। 7 जमा 1, 7 जमा 1 10 जमा 10 प्लस -2। ठीक हो गया। आगे -1 प्लस 0 10 जमा 5। ठीक हो गया। ये बराबर आ गया हमारे पास 7 जमा 1 8 हो जाएगा। 10 -2 करेंगे तो ये आ जाएगा, 10 में से 2 निकालेंगे तो ये रह जाएगा 8। ठीक हो गया। -1 और +0 -1, 10 जमा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो इसके राइट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है 2a प्लस b प्लस c। ठीक हो गया। तो अब हम इनकी वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। 2 ये a वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक हो गया। a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, वो है 2, 3, आगे -3 और 2। ठीक हो गया। आगे प्लस ब्रैकेट। ठीक होगा। ब्रैकेट के अंदर b प्लस c है, तो b की वैल्यू हमारे पास है 3, 4, 5, 6 प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 1, -2, 0 और 5। ठीक हो गया। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ये 2 ये जो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे बाद में कर देंगे। ठीक हो गया। ये 2 एज इट इज ही रहेगा। आगे 2, 3, -3 और 2। आगे प्लस हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर ये जमा हो रहे हैं, तो इनको जमा करते हैं। 3 जमा 1, 3 जमा 1, आगे 4 जमा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, 5 जमा 0, 5 जमा 0, आगे 6 5, तो 6 जमा 5। ठीक, आगे ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक हो गया। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 3 द -6 और 2 टू द 4। ठीक हो गया। आगे प्लस ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 3 जमा 1 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 5 जमा 0 करेंगे तो 5 ही, 6 जमा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक हो गया। अब इनको हम मजीद सोल्व कर लेते हैं। 4 जमा 4, 6 जमा 2, -6 प्लस 5 और 4 प्लस 11। ठीक, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास। 4 जमा 4 करेंगे तो 8, 6 जमा 2 करेंगे तो ये भी 8, 6 में से 5 निकालेंगे तो -1, 4 जमा 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। अब हम देख सकते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट के अंदर हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमें वैल्यू दी हुई है 3 इंटू ए प्लस बी
इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर है 3 × a प्लस b। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 आगे a की वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू क्या है 2 3 -3 और 2 आगे प्लस b की वैल्यू हमें दी हुई है 3 4 5 और 6 ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ये बराबर आ जाएगा 3 एज इट इज ब्रैकेट आगे 2 जमा करें 2 जमा 3 आगे 3 जमा 4 आगे -3 + 5 -3 + 5 आगे 2 + 6 तो ये 2 + 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये बराबर आ जाएगा 3 × आगे 2 जमा 3 5 3 जमा 4 7 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 2 और 2 जमा 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक हो गया। अब 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 5 15 3 7 21 3 2 6 और 8 3 24। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 3a प्लस 3b। ठीक हो गया। अब 3a सबसे पहले हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। 3a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 -3 और 2 आगे प्लस 3 b की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 3 4 5 और 6। ठीक हो गया। अब 3 को अंदर पहले मल्टीप्लाई करें। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 3 2 3 3 9 3 3 दा -9 और 3 2 दा 6। इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 दा 9 3 4 दा 12 3 5 दा 15 3 6 दा 18। ठीक हो गया। अब हम इन मैट्रिक्स दोनों को ऐड करते हैं तो 6 जमा 9 9 जमा 12 और ये -9 प्लस 15 और ये 6 प्लस 18। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इन मजीद सोल्व कर सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 जमा 9 कितना हो जाएगा 15 9 जमा 12 कितना हो जाएगा 21 15 में से 9 निकालेंगे तो पीछे बचेगा 6 और 6 जमा 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं और हमने शो करना है साबित करना है कि बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, कि बी ए का एडिटिव इनवर्स है और ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, कि ए बी का एडिटिव इनवर्स है। ठीक होगा। इस क्वेश्चन के दो पार्ट कर बनने तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को हल कर लेते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि बी ए का एडिटिव इनवर्स है। इसका मतलब है कि अगर बी को ए के अंदर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो अगर इन दोनों को ऐड करने से नल मैट्रिक्स आ गया तो इसका मतलब है कि बी ए का एडिटिव इनवर्स होगा। तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू लिखती है। अब प्लस हम बी की वैल्यू लिख देते हैं। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 -6 -7 और 2। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 5 5 प्लस माइनस -6 प्लस माइनस -6 7 प्लस माइनस -7 -2 और +2। ठीक हो गया। अब इन दोनों को अगर हम हल कर दे 5 में से 5 निकालें 0, 6 में से 6 निकालें 0, 7 में से 7 माइनस करें 0, 2 में से 2 माइनस करें तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ए बी ए का एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर उन्होंने कहा है कि ए बी का एडिटिव इनवर्स है। तो इसका मतलब है कि बी के अंदर ए को ऐड करेंगे। ठीक हो गया। इसका आंसर क्या आना चाहिए 0।
तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है b प्लस ए, ठीक हो गया। तो पहले b की वैल्यू को पुट करें। b की वैल्यू क्या दी हुई है, -5 -6 -7 और 2। तो ये बराबर आ जाएगा, मैं b की वैल्यू हमने लिख दी, आगे प्लस हमारे पास a की वैल्यू हमें दी हुई है 5 6 7 और -2, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, -5 आगे +5 -6 +6 -7 और +7 +2 और प्लस -2, ठीक हो गया। अब हम इनसे मजीद सॉल्व करते हैं, तो 5 में से 5 निकाले 0, 6 में से 6 माइनस करें 0, 7 में से 7 माइनस करें 0 और 2 में से 2 माइनस करें ये भी 0। तो इसका मतलब b जो है, a जो है ये b का इन्वर्स है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स एक बी, और हमने वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। इसी तरह से ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज ये बराबर होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी क्वेश्चन 1 की पार्ट 1 की लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू है 6 -2 0 और 3, आगे प्लस आ रहा है तो प्लस लगा देंगे, आगे प्लस हमारे पास क्या है 8 -1 3 और 0, ठीक हो गया। और ब्रैकेट क्लोज और बाहर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को अंदर सोल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को अंदर सोल्व करते हैं, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 6 जमा 8 -2 -1 और 0 +3 और 3 प्लस 0, ठीक हो गया। और ऊपर ट्रांसपोज अभी तक मौजूद है। अब हम इससे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई में हमारे पास ये बराबर आ जाएगा, 6 जमा 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 14 14 -2 और -2 और -1 -3, 0 + 3 ये 3 ही रहेगा और 3 + 0 ये 3 आ जाएगा, ठीक होगा। और ऊपर ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर मौजूद हो तो उसके अंदर हम रोज को कॉलम्स के अंदर तब्दील कर देते हैं। तो रो हमारे पास है 14 -3, हम इसे कॉलम में तब्दील करेंगे 14 -3, इसी तरह 3 और 3, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 6 -2 0 और 3, और ए के ऊपर ट्रांसपोज भी है, हमने ट्रांसपोज ले लिया, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 8 -1 3 और 0, और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज है तो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब किसी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज मौजूद हो तो उसका मतलब है कि हमने उसकी रोज को कॉलम्स के तब्दील करना है। तो 6 -2 है तो 6 -2 कॉलम में तब्दील हो गया, 0 और 3 है रो, और ये 0 और 3 भी रो के अंदर तब्दील होगी, प्लस हमारे पास आ जाएगा 8 और -1 8 और -1 3 और 0, ये 3 और 0 आ गया। अब हम इसे मजीद ऐड करेंगे तो 6 जमा 8 आगे 0 जमा 3 -2 -1 और 3 जमा 0, ठीक हो गया। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 जमा 8 ये 14, 3 0 जमा 3 ये हो जाएगा 3, -2 -1 ये -3 और 3 + 0 ये भी हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दे सकते हैं कि दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज के बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए की सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 6 -2 0 3, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 6 -2 0 और 3, ठीक हो गया। आगे माइनस आ रही है तो माइनस है,
आगे मैट्रिक्स बी आ रहा है तो बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 8 - 1 3 0, 8 - 1 3 और 0। ठीक हो गया। और ये ब्रैकेट क्लोज, ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को अंदर सोल्व करते हैं, तो दरमियान में माइनस है तो 6 - 8 हो जाएगा। आगे -2 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। आगे 0 -3 और 3 -0। ठीक हो गया। और ऊपर होल का ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब इससे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 में से 6 निकालेंगे पीछे -2, 2 में से 1 निकालेंगे -1 और -3 3। ठीक हो गया। और ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर ट्रांसपोज का मतलब है कि हमने इसके रोज को कॉलम्स के अंदर तब्दील करना है। तो ये -2 -1 -3 और 3 आ गया। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, 6 -2 0 और 3 का ट्रांसपोज माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 8 -1 3 और 0 का ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्रांसपोज अलग अलग है तो हम अलग अलग ले लेंगे। तो इसकी रोज को कॉलम्स के अंदर तब्दील करें, ट्रांसपोज इसका खत्म हो जाएगा। 6 -2 0 और 3। ठीक हो गया। माइनस इसी तरह से 8 -1 3 और 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसे माइनस कर देंगे तो 6 -8 0 -3 -2 माइनस माइनस प्लस और 3 -0। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बराबर आ गया। 8 में से 6 निकालेंगे पीछे -2, ये -3 ही रहेगा। 2 में से 1 निकालेंगे -1 और 3 में से 0 निकालेंगे, ये रह जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। हम देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल होगी।